जब भक्तवृंद आए थे, उसमें हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय श्री नर्मदा प्रसाद जी मिश्र ने स्वागत करते हुए चिंता व्यक्त की। आज भी उनके उद्बोधन में वह स्वर झलक रहा था, और चिंता क्या थी वो आप लोग समझ ही गए होंगे। उनका दीदी माँ, ये कोरोना का फिर से आगमन हो रहा है। तो मैंने कहा कि मानस में जो संकेत है ये तो परम कल्याणकारी है हमारे लिए। जब कर्म का बाली जीव रूपी सुग्रीव का पीछा करता है और सुग्रीव संसार में जहां जहां भागने का प्रयास करता है, पर ये कर्म का बाली उसका पीछा नहीं छोड़ता है। क्योंकि आप लोग इतने वर्षों से कथा सुन रहे हैं तो आप लोग वो कथानक और प्रसंग से अवगत होंगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि ये कोई पारंपरिक कथा नहीं है। हमारे गुरुदेव युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री मानस की जो व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, इसको मैं शाश्वत रामायण कहती हूँ। त्रेता युग में प्रभु की जो लीलाएं घटना घटित हुई अवतार काल में, उसे आज वर्तमान काल में हमारे जीवन से जोड़कर परम पूज्य महाराज श्री हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो सुग्रीव और बाली तो दोनों भाई थे, आप जानते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दार्शनिक व्याख्या मानस की प्रस्तुत की है, उसमें वे कहते हैं कि सुग्रीव तो मानो जीव का प्रतीक है और उसका ये बड़ा भाई जो बाली है वो जीव के कर्म का प्रतीक है, उसका प्रारब्ध कर्म का प्रतीक। जब तक कर्म अनुकूल था तो किष्किंधा में आनंद से निवास कर रहा था, पर ये कर्म का प्रारब्ध जब विपरीत हो गया तो वही बाली अब उसका पीछा करके उसको मारने के लिए तत्पर। और ये सुग्रीव भागता हुआ संसार में जहां जहां भी जा रहा है, व्यक्ति की भी वही स्थिति है। गोस्वामी जी ने हमारे जीवन से जोड़ के समझाया। सुग्रीव की तरह व्यक्ति संसार में कहीं भी भागता जाए, पर ये कर्म का बाली उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और तब उपाय क्या है? एक ही उपाय है। सुग्रीव को शरण कहाँ पर मिली? उनको ऋषि मुख पर्वत पर ही निस्तार हो सकता है। ये ऋषि मुख पर्वत क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो विनय पत्रिका के पद में बहुत सुंदर संकेत किया। कर्म कपीस बाली बलि त्रास त्रस्यो हो। अब ये प्रारब्ध कर्म से छुटकारा कैसे पाए? और तब मानस हमें जो संदेश देता है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब आप अपने कर्म से पीड़ित हो तो और कहीं संसार में आपको वह निस्तार नहीं, समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। एक ही उपाय है, वो है ऋषि मुख पर्वत। ऋषि मुख पर्वत पर कर्म के बाली का प्रवेश नहीं है, उसको श्राप मिला हुआ है। ये ऋषि मुख पर्वत क्या है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी तो इतना ही लिख के चले गए। उसके बाद हमारे गुरुदेव युग तुलसी की भूमिका सामने आती है। महाराज श्री हमें समझाते हैं ऋषि मुख पर्वत को खोजने के लिए भौगोलिक रूप से कहीं भागना नहीं है। ये ऋषि मुख क्या है? महाराज जी कहते हैं ये सत्संग ही ऋषि मुख पर्वत है। और जब आप सत्संग में आएंगे तो आपके कर्म के बाली का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा।
ये त्रेता में घटना घटित हो चुकी है और कितना बड़ा आनंद है, क्योंकि देखिए ऋषि के मुख से क्या निकलेगा? सत्संग। तो जहां सत्संग होंगे, जहां संत होंगे, जहां भगवान की कथा होगी, वहां तो जो घटना घटित थी, हनुमान जी महाराज कौन है? संत शिरोमणि है, ऋषिमुख पर्वत पर विद्यमान है। और कितनी बड़ी कृपा है, सुग्रीव जब सत्संग के ऋषिमुख पर पहुंच गया तो भगवंत स्वयं चल के आ गए सुग्रीव के पास और उसको कर्म के भय से मुक्त कर दिया। और मुक्त ही नहीं कर दिया, उसको किष्किंधा का राज्य दे दिया, जहां भगवान की कथा है। आप जानते हैं श्री हनुमान जी महाराज जो अमर देवता है, आज भी विद्यमान है। जहां जहां राम कथा होगी वहां उनका प्रण है कि मैं वहां उपस्थित हूं। और श्री हनुमान जी महाराज तो प्रभु का निमंत्रण साकेत जाने के लिए भी जब लीला संवरण के समय आया, वो भी स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा कि चलो मेरे साथ, सारे पार्षद जा रहे थे। हनुमान जी ने एक ही प्रश्न प्रभु से पूछा, प्रभु आपके धाम में कथा होती है कि नहीं? प्रभु ने कहा वहां तो मैं हूं, कथा की क्या आवश्यकता। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चलिए, मैं आता हूं। प्रभु को आश्चर्य हुआ, हर समय प्रभु की सेवा में तत्पर रहने वाले श्री हनुमान जी महाराज कब तक आओगे? उनका प्रभु थोड़ी कथा सुन लो। धन्य है संत की जो कथा श्रवण के प्रति जिज्ञासा, जिनके श्रवण समुद्र समान। प्रभु आपकी थोड़ी कथा सुन लो। प्रभु ने कहा कब तक आओगे? उनका प्रभु जब तक इस मृत्यु लोक में, इस धराधाम पर आपका नाम रहेगा, आपकी कथा रहेगी, तब तक मैं यहीं रहूंगा। और उनके कहा प्रभु देखिए दूसरा लाभ है, जहां आप साकेत धाम में तो आप रहेंगे, पर आपकी कथा साकेत धाम में नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जहाँ आप रहेंगे वहाँ आपकी कथा रहेगी, वहाँ आप भी विद्यमान रहेंगे, हमें दोनों का लाभ मिल जाएगा। और देखिए सुग्रीव हनुमान जी महाराज के साथ ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहा था और भगवान को स्वयं चल के आना पड़ा ऋषिमुख पर्वत पर। ये प्रमाण प्रभु की लीला है। और तब वो प्रारब्ध कर्म से मुक्त हो जाता है सुग्रीव। तो मुझे विश्वास है नर्मदा प्रसाद जी आप भी कोरोना के भय से मुक्त हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ प्रभु की दिव्य मंगलमयी कथा है, सारे समस्याओं का समाधान। श्री राम किंकर प्रभु